Online lecture system of medicine, the new era of electrohomeopathy. Study guidance center, human body, basic of chemistry in human life, part 10. Welcome all participants and attendants. Introduction to biology. Biology is the study of living organisms, including their structure, function, growth, origin, evolution, and distribution. It helps us understand mechanisms of life and how living things interact with each other and their environment. यहाँ पर फिर से रिपीट हो रही है ये इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर हम जीव के बारे में जो बायोलॉजी है एक स्टडी है, एक ज्ञान है, एक मतलब नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जीवित जीव होते हैं, वो उसमें प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आ जाते हैं, इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर। और इसके अंदर उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करते हैं, फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, ग्रोथ के बारे में किस तरीके से बढ़ते हैं उनके बारे में, ओरिजिन की उत्पत्ति कैसे होती है, इनकी पैदावार कैसे होती है, एवोल्यूशन ये कैसे अपने आप को मौसम के साथ, एटमॉस्फेयर के साथ और क्लाइमेट के साथ अपने आप को डेवलप करते हैं और एवोल्यूट करते हैं एक सोसाइटी में, एक पूरा एक सोसाइटी इस्टेब्लिश करते हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फिर इसमें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं सोसाइटीज़। इट इज़ हेल्प्स अस अंडरस्टैंड, और ये चीज़ जो मुझे मदद करती है, द मैकेनिज़्म ऑफ लाइफ एंड हाउ लिविंग थिंग्स। और इस तरीके से हम लाइफ में क्या क्या घटता है उसके बारे में हम जानते हैं, हमारी ज़िंदगी किस तरीके से चलती है उस तरीके के बारे में जानते हैं, हम एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं या फिर हम एक दूसरे के साथ कैसा बिहेव करते हैं उसके बारे में, और या मौसम हमारे साथ क्या बिहेव करता है, इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड देयर इन्वायरमेंट। और एक दूसरे के साथ ये इन्वायरमेंट के साथ कैसा बिहेवियर होता है या बिहेवियर इन्वायरमेंट का बिहेवियर, और किस तरीके का ह्यूमन ह्यूमन ऑर्गे क्या है लिविंग ऑर्गेनिम्स के साथ होता है। यहाँ पर अलग अलग स्पेसीज होती हैं, स्पेसीज को इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ता है। कभी कई कई बार आपने देखा होगा कुछ ख़ास मौसम में कुछ ख़ास प्रजाति की चीज़ें, जैसे बर्ड्स हैं या एनिमल्स हैं, वो दिखते हैं, फिर वो उनके जो है उनके जो है बर्थ रेट बढ़ जाते हैं, दिखते हैं। जैसे कि डॉग्स हैं, कुछ टाइम के लिए उनके बर्थ रेट बढ़े होते हैं, दिखते हैं, बच्चे तमाम से दिखने लगते हैं। तो इसी तरह से कुछ प्लांट्स होते हैं जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं, कुछ मौसम में पाए जाते हैं, कुछ मौसम के अलावा नहीं दिखते। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कुछ ख़ास जगहों पे ही पाई जाती हैं और दूसरी जगहों पे नहीं देखी जाती। तो वो सारी स्टडीज़ हम उनके रहने, खाने-पीने और उनकी लाइफ़ के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो इसे हम एक बायोलॉजिकल इंट्रोडक्शंस और लिविंग सेल्स के बारे में, लिविंग स्टडीज़ के बारे में करते हैं। तो यहाँ पे है केमिस्ट्री बेसिक, इनकी बेसिक केमिस्ट्री क्या है इन बायोलॉजी। और लाइफ इज़ बेस्ड ऑफ केमिकल प्रिंसिपल्स। यहाँ पे लाइफ जो बेस करती है, जो धरातल है लाइफ का, जिसका सिद्धांत है बायोकेमिकल। द बेसिक कंसेप्ट इंक्लूड, जो बेसिक कंसेप्ट है वो इस तरीके से इंक्लूड हैं: एटॉम्स एंड एलिमेंट्स। एटॉम्स, ऑल मैटर्स इज़ ए मेड ऑफ एटॉम्स। जितने भी तत्व बने हुए हैं वो एटॉम से बने हुए हैं। एटॉम आते हैं कार्बन, फॉर एग्जांपल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये इसके एटॉम्स हुए। लाइफ है प्राइमरली डिपेंड ऑन 6 एलिमेंट्स। और उसके बाद जो ये यहाँ पर मैटर्स तैयार हुआ, मैटर्स के बाद आ गया प्राइमरी डिपेंड ऑन एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जो हैं कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और फास्फोरस है एंड सल्फर है। तो ये एलिमेंट्स में आ गए। और ये मैट यहाँ पे मैटर्स आ गए एंड एटॉम्स, मेड ऑफ एटॉम्स। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो चीज़ें यहाँ पे हमें मालूम हुई, एटॉम्स एंड एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स में क्या है, ये कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और पोटेशियम एंड सल्फर। मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड एटॉम्स बाउंड
टू फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर। दो एटम बाउंड्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर। दो मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए, जैसे कि हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन के एक। कार्बन डाइऑक्साइड इसी तरीके से है, कार्बन दो एक और ऑक्सीजन दो। एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज C6, जिसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। तो इस तरीके से मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में बनते हैं और ये रिएक्ट करते हैं हमारी बॉडी को, और इस तरीके से हमारी लाइफ यहाँ पर बायोकेमिकल रिएक्शन करके अपने आप को मेंटेन करती रहती है। बायो मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स। अब बायो मॉलिक्यूल्स कहाँ से तैयार कर होते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं एनर्जी, फॉर एग्जांपल स्टार्च और ग्लूकोज। स्टार्च आते हैं ये पोटैटोज और राइस के अंदर। ग्लूकोज स्वीट, ये आपके ग्लूकोज तमाम सीरियल्स के अंदर भी है, और स्वीट पोटैटोज़ के अंदर है, पोटैटोज़ के अंदर भी है, और फ्रूट्स के अंदर भी। ये प्रोटीन्स मेड ऑफ एमिनो एसिड, प्रोटीन जो तैयार करती है वो एमिनो एसिड कर दी, एसेंशियल फॉर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए जो है प्रोटीन की ज़रूरत होती है। इसीलिए कहते हैं जब बॉडी लॉस होती है या मसल्स लॉस होती है, मसल्स को बिल्ड करने के लिए ज़्यादातर जो जिम वाले हैं वो प्रोटीन का यूज़ कराते हैं। प्रोटीन्स तैयार करती है एमिनो एसिड को, एसेंशियल फॉर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में, जो बॉडी बनाने में, और फंक्शन को मेंटेन करने में। एंजाइम्स और हार्मोन्स, ये दो रिलीज करती है होते हैं। ओके। लिपिड्स, फैट्स एंड ऑयल्स। लिपिड्स जो है फैट्स एंड ऑयल से मिलता है। स्टोर एनर्जी, मेकअप मेम्ब्रेन्स, ये स्टोर होती है एनर्जी, मेम्ब्रेन के अंदर मेकअप रहती है, तैयार रहती है, मौजूद रहती है। जब ज़रूरत पड़ती है तभी ये यूज़ करती है, वरना फिर स्टॉक रहती है। फैट्स बॉडी के अंदर स्टॉक में रहता है, मौजूद रहता है। न्यूक्लिक एसिड, DNA एंड RNA कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, DNA एंड RNA फैक्टर्स हैं में पाए जाते हैं। कैरी और जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी ले जाने का काम करते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। और जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टडीज़ करने में भी न्यूक्लिक एसिड का बहुत बड़ा रोल है। वाटर एंड pH। वाटर इज़ अ वाइटल फॉर लाइफ, द pH स्केल। वाटर एक वाइटल जीवन ज़िंदगी के लिए, लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ज़िंदा रहने के लिए, जिसका pH स्केल 0 to 14 नियर अबाउट होता है। मेजर्स एसिडिटी, बेसिसिटी, मोस्ट बॉडी फ्लूइड्स आर नियर pH 7। ये 0 to 14 तक मेज़र किए जाते हैं एसिडिटी के अंदर और अदर्स में, लेकिन ये बॉडी फ्लूइड्स के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर नियर pH 7 न्यूट्रल लेवल पे होते हैं। अगर pH 7 से बढ़ता है तो फिर ये नुकसानदेह होता है। सेल, द फाउंडेशन ऑफ लाइफ। सेल ज़िंदगी का जो है बुनियाद है, नींव है, या जहाँ से ज़िंदगी शुरू होती है उसका बेस है। सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। शुरुआती जो ज़िंदगी जो शुरुआत होती है, जो लाइफ की शुरुआत होती है, वो सेल के थ्रू होती है। सेल एक शुरुआती यूनिट है, इकाई है। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स। और जितनी भी जीव जो पृथ्वी पे हैं या हैं, जो पाए जाते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, वो सेल के ही थ्रू तैयार होते हैं। जिसमें दो तरीके के सेल हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स, नो न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ये बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं फॉर एग्जांपल। यूकैरियोटिक सेल्स हैव ए न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स, ये न्यूक्लियस रखते हैं, ऑर्गेनेल्स भी रखते हैं। ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर पाए जाते हैं। ओके। की सेल ऑर्गेनेल्स, जो सेल की जो की है, जो चाबी है, वो इस तरीके से कि सेल ऑर्गेनल्स, जो इसके सेल के ऑर्गेनल्स हैं, न्यूक्लियस हैं, जिसमें कंटेंट्स होते हैं DNA। न्यूक्लियस का
ऑर्गेनेल्स का ऑर्गेनल सेल्स की जो है, इसमें न्यूक्लियस हो गया, कंटेन डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पावर हाउस है ऑफ द सेल। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर ऑफ द सेल्स होता है, जिसमें शक्ति होती है सेल्स की। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, जिसमें प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे ईआर कहते हैं, प्रोटीन और लिपिड ट्रांसपोर्ट्स होते हैं। गोल्गी अपरेटस, ये पैकेजिंग एंड सिक्रेशन, ये पैकेज करते हैं, स्टोर करते हैं और फिर सिक्रेट करते हैं। लाइसोसोम डाइजेशन एंड वेस्ट रिमूवल, लाइसोसोम का काम है डाइजेशन करना और वेस्ट को रिमूव करना। सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल्स व्हाट इंटर्स लेवल्स द सेल, सेल मेम्ब्रेन का काम है कि बाहर से क्या चीज़ अंदर आ रही है उसे बचाना। लिव्स द सेल्स, सेल को सुरक्षित रखना। अब आता है इसके बाद टिश्यूज़ तैयार होते हैं। टाइप्स एंड फंक्शंस, दिस टिश्यूज़ आर ग्रुप्स ऑफ सिमिलर सेल्स वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म्स ऑफ फंक्शंस फॉर मेंटेनेंस। चार ग्रुप्स में बांटे गए हैं सेल्स वर्किंग टिश्यूज़ को। टिश्यूज़ आर ग्रुप्स ऑफ सिमिलर सेल्स, एक जैसे सेल्स के अंदर रखे गए हैं, वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म फंक्शंस। इनके जो परफॉर्मेंस फंक्शन के हिसाब से यहाँ पे इस तरीके से चार हैं जो मेंटेन करते हैं फॉर मेंटेनेंस। एपिथेलियम टिश्यूज कवर बॉडी सरफेस एंड लाइंस ऑफ ऑर्गन्स, ये बाहर के आउटर सरफेस में होते हैं, ये कवर करते हैं बॉडी सरफेस को और लाइंस को, ऑर्गन्स को। ओके, फंक्शन इनका प्रोटेक्शन, सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन। प्रोटेक्शन, सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन। बॉडी फ्लूइड एक्सेस हो जाए तो उसे सिक्रेट करके निकाल देना, डिफिशेंसी हो रही है तो उसे इंक्रीज करना। एब्जॉर्प्शन, जो एक्सेस चीज़ है उसे एब्जॉर्ब कर जाना और एसेंशियल चीज़ को एब्जॉर्ब करना, वेस्ट चीज़ों को रिमूव करना। प्रोटेक्शंस, बैलेंस बनाए रखना, बॉडी फ्लूइड का बैलेंस बनाए रखना। और हीट और टेम्परेचर भी जो हमारी बॉडी के अंदर रेगुलेट कर रही है उसके अकॉर्डिंग भी जो है ये हमारी बॉडी को मेंटेन करना, प्रोटेक्शन करना। एग्जाम्पल, स्किन लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, स्किन और लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के अंदर ऑब्जर्प्शन होता है, सिक्रेशन होता है, प्रोटेक्शन होता है स्किन के अंदर। स्किन प्रोटेक्ट करती है जो कनेक्ट एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं, लेकिन लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के अंदर जो है सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है। कनेक्टिव टिश्यूज, अच्छा अब यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रो के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो एपिथेलियम टिश्यूज, यहाँ पे स्किन, स्किन का जो काम है यहाँ पे S3 आ जाएगी एपिथेलियम टिश्यूज़ के लिए, लेकिन इंटेस्टाइनल के लिए भी जो हम SC3 यूज़ करेंगे, लेकिन C10 यहाँ पर यूज़ की जाती है। ओके, कनेक्टिव टिश्यूज़ सपोर्ट, बाइंड्स एंड प्रोटेक्ट ऑर्गन्स इंक्लूड, इनका काम है एक दूसरे से जोड़ के रखना, सपोर्ट करना और बाइंड्स करना, मूवमेंट रखना, मुड़ने पर फ्लेक्सिबिलिटी रखना जिससे कि अलग ना हो, एंड प्रोटेक्ट्स ऑर्गन्स इंक्लूड, और ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, ये सब साथ इसमें जुड़े होते हैं। जैसे बोन के साथ मसल्स का अटैचमेंट या ऑर्गन का अटैचमेंट, जैसे कि किडनी है हमारी बैक बोन पे लगी हुई है। ब्लड, कार्टिलेज, फैट, एडिपोज, ये कनेक्टिव टिश्यूज़ के थ्रू एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मसल्स टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, मसल टिश्यू का काम है मूवमेंट रखना बॉडी के अंदर। टाइप्स ऑफ स्केलेटन, वॉलंटरी, स्मूथ, इनवॉलंटरी, कार्डियक, हार्ट। इनवॉलंटरी मसल्स जो है ये कार्डियक हार्ट के अंदर है और वॉलंटरी स्केलेटन के अंदर मौजूद है। नर्वस टिश्यूज कंडक्ट इलेक्ट्रिक सिग्नल, नर्वस टिश्यू जो इलेक्ट्रिक करेंट्स को, सिग्नल्स को हमारी बॉडी के अंदर फ्लो करना, एक जगह से दूसरी जगह संदेश को या मैसेज को ट्रांसमिट करना। अगर इनकी किसी वजह से ब्रेक हो जाती है तो वो बॉडी का जो पार्ट है हमारा सुन पड़ सकता है या फिर उनमें
किसी से मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से हमारे जो फंक्शन में असर पड़ता है। तो हमारे पास नर्वस टिश्यूज़ को भी ट्रीट करने के लिए प्रॉपर वे में मेडिसिन है। फाउंड इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स। अब जैसे कि जो ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं नर्वस टिश्यूज़, वो एस F1 और S3 के साथ मिला के, S1 और F1 के साथ मिला के ब्रेन C1 देते हैं, जो नर्वस टिश्यूज़ को रिपेयर करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी यही सेम फार्मूला है, और नर्व्स के अंदर वो नर्व्स डिपेंड करती है किस टाइप की, मोटर है, सेंसरी नर्व्स है, तो उसके अकॉर्डिंग हम फिर नर्व्स के लिए हम नर्व टिश्यूज़ का इलेक्ट्रोपैथ में C1, C2, C3 उसी के अकॉर्डिंग यूज़ करते रहते हैं। लेकिन इसके साथ सेल स्ट्रक्चरल जो फंक्शनल मेडिसिन होती है, वो इसको फ्लोसो ग्रुप से आती है, उसको भी साथ में ऐड करना ज़रूरी होता है। फिफ्थ, द इंटरगुमेंट्री सिस्टम। द इंटरगुमेंट्री सिस्टम इज़ अ योर बॉडी आउटर लेयर। इंटरगुमेंट्री सिस्टम जो हमारी बॉडी का आउटर लेयर सिस्टम है, जो जिसमें इंक्लूड होती है स्किन, हेयर, नेल्स एंड ग्लैंड्स। ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को, हमारे आर्म्स को। अगर नेल्स नहीं हो, हम किसी टाइट चीज़ को हम पकड़ नहीं सकते हैं फिंगर से। जब भी उसको दबाएंगे या पुश करेंगे तो हमारे फिंगर फट जाएगी। हेयर, ये हीट और कोल्ड से हमारे सर हेड को प्रोटेक्ट करते हैं। स्किन इंक्लूड स्किन। स्किन हमारे ये डिहाइड्रेशन से प्रोटेक्ट करती हैं, कोल्ड से भी प्रोटेक्ट करती हैं, बारिश से भी प्रोटेक्ट करती है, टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करती है। एंड ग्लैंड्स, और ये ग्लैंड्स जो है बाहर से आने वाले किसी भी टाइप के इन्फेक्शंस को भी कंट्रोल करते हैं। फंक्शन, प्रोटेक्शन फॉर द पैथोजेंस। सबसे पहले जो फंक्शन इसका पैथोजन से प्रोटेक्ट करते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से भी रोकते हैं हमारी बॉडी को। एंड डिहाइड्रेशन जो हमने यहाँ पे बताया है। टेम्परेचर रेगुलेट, ये भी है। सेंसरी रिसेप्शंस, टच, पेन, टेम्परेचर। अब किसी ने टच किया तो हम उस तरफ देखेंगे, किसी चीज़ की आवाज़ आई हम उस तरफ मूवमेंट कर लेते हैं। पेन होता है, पेन हुआ तो उससे एहसास होगा कि यहाँ पर हमें जो चोट लगी है, या किसी ने कुछ अ, चुभोया है, या फिर कुछ गर्म चीज़ टच कर रही है। एक्सक्रीशन, स्वीट पसीने का सेक्रेशन कराना। विटामिन डी सिंथेसिस, और विटामिन डी का प्रोडक्शन करना। सन रेज़ के अंदर हमारी स्किन जो है विटामिन डी का प्रोडक्शन करती हैं। आजकल लोग सन बाथ नहीं ले रहे हैं, इसलिए विटामिन डी की कमी लगातार बनी हुई है। अगर किसी को सारे रूल्स को फॉलो करता है, उसके बावजूद भी उसकी अगर विटामिन डी डिफिशियंसी बनी है लगातार, तो ख़ास करके गांव के लोगों में, तो इसके मतलब है कि उनकी स्किन जो रिसेप्टर्स हैं विटामिन डी सिंथेसाइज करने के लिए, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। तो उस जगह पे हम S5 दे सकते हैं। ऐसे भी विटामिन डी सिंथेसाइज के लिए हम S5 का यूज़ करते हैं। अगर किसी को विटामिन डी की डिफिशियंसी हो रही है, कैल्शियम मैनेज नहीं हो रहा बॉडी में, तो यहाँ पर हम S5 का यूज़ करते हैं। लेयर्स ऑफ द स्किन। स्किन के अंदर जो लेयर्स हैं वो इस तरीके से हैं। यहाँ पर एपिडर्मिस आउटर लेयर्स कंटेन्स कैराटिन एंड मेलानोसाइट्स। आउटर लेयर्स हमारी बॉडी की एपिडर्मिस कहलाती है, जिसमें इसके कंटेंट्स हैं कैराटिन एंड मेलानोसाइट्स। ओके। डर्मिस, मिडिल लेयर्स, ये बीच की लेयर आती है, कंटेनिंग ब्लड वेसल्स, नर्व्स और ग्लैंड्स। इसके अंदर क्या क्या होता है? ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं और ग्लैंड्स पाए जाते हैं डर्मिस के अंदर। एपिडर्मिस क्या होते हैं? कंटेंस जो कैराटिन होता है एंड मेलानोसाइट्स होता है। मेलानोसाइट्स हमारे जो है बॉडी के कलर को मेंटेन करता है। अगर ज़्यादा हीट होती है तो इंसान ब्लैक होने लगता है, और कोल्डनेस की वजह से, जहाँ कोल्ड ज़्यादा होती है, तो वहाँ के लोग अक्सर देखेंगे फेयर ग्लो के होते हैं, कलर साफ होता है। मेलानोसाइट्स मेलानिन प्रोडक्शन की वजह से हमारी बॉडी के कलर्स
डिस्कलरेशन भी होते हैं किसी भी डिजीज़ के हिसाब से, किसी भी मेडिसिन के रिएक्शन की वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी बर्न की वजह से भी कई बार ऐसा देखा गया है कि मेलानिन जो सेल्स प्रोडक्शन है यूनिट है वो ब्रेक कर जाती है, जिसकी वजह से वाइट पैचेस आ जाते हैं। तो मेलानोसाइट्स यहाँ पर हमारा अगर हम ट्रीट करते हैं तो हमारे कलर्स रेगुलेट करते रहते हैं, बराबर बने रहते हैं। ठीक है। हाइपोडर्मिस, सबक्यूटेनियस लेयर्स, डीपेस्ट लेयर, फैट एंड कनेक्टिव टिश्यूज, ये डीपर लेयर होती है, यहाँ पर फैट और कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं। ओके, थैंक यू। आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट होता है।